सफाया है, ये बीजेपी का सफाया है, ये बीजेपी, ये बीजेपी के अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जो अपने विधायकों का टिकट काट सकते हैं, क्योंकि उन्हें निकम्मे लोग नहीं चाहिए। उन्हें क्या जाने योगी जी, क्या जाने मोदी जी, जिनके आगे आग नहीं पीछे कुछ नहीं, बीवी ना बच्चे, वो क्या समझा। वो देखिए 2100 ना भी देना तब भी केजरीवाल ही आएंगे। ये जनता में गड़बड़ी कर दो, चुनाव आयोग को आप अपनी मुट्ठी में ले लो, वोट कटवा दो, मोदी जी अपने घर में डंका बजाएं, वो जनता नहीं जानती। वो विदेश में मोदी, भाजपा में इज्जत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती महिलाओं के लिए। आपको कैसे, अगर उनको कुछ वोट मिलने भी होते ना, वो भी उन्होंने खो दिए। आतिशी जी लेके जा रही है, आतिशी जीत गई है। आपको सिर्फ 5 तारीख को सिर्फ वोटिंग। केजरीवाल झाड़ू ही आएगा, लिख के रख लो। मैं बार बार बोलती हूँ हर हालत में। यहाँ केजरीवाल सरकार है, ऐसा सफाया करेगी कि डबल इंजन की सरकार को गुजरात भागना पड़े। यूपी के लोग जो है ना कहते हैं कि केजरीवाल जी जरा आप यूपी में भी आ जाइए, हमारे स्कूल भी आप जैसे हो। कुर्सियाँ खाली होती है, कौवे काव काव कर रहे होते हैं, और वो बीजेपी के हम जैसे लोगों को आते हैं, आओ आओ बैठो। तो रमेश भिदोड़ी जी को उनकी पार्टी ने ही धोखा दे दिया उनके कर्मों के कारण। और आपको क्या लगता है, आम बीजेपी वाले घर पे लोगों को घर पे भेज रहे हैं, धमका रहे हैं। वोटिंग होनी है और 8 तारीख को खबर आएगी। 8 तारीख को किसका सफाया हो रहा है? भिदोड़ी का। किस तरीके का सफाया हो रहा है? देखिए ये पकड़ा ऐसे है, हिम्मत तो मोदी जी में करके दिखाए ना। रमेश भिदोड़ी को देते करारा जवाब। लोकसभा में जो उन्होंने कैसे बाहर करेंगे, 2 गुजराती जो दिल्ली में आके बस गए ना, उनको गुजरात भेजेंगे। टाइम आ चुका, फिर भी उनका मुंह काला करेंगे हम लोग। अच्छा जी हाँ, ये आम आदमी पार्टी काम करने वालों की। वो बोलते हैं कि आतिशी जी हिरनी की तरह चल रही है, उनको शर्म आती है। अपनी बहन बेटी के लिए वो बोलेंगे ये शब्द कि अरविंद केजरीवाल जी को लाने वाली है और बीजेपी सरकार को भगाने वाली है। के साथ रितेश मंगवाना। देखिए इस वक्त सीधा मौजूदगी मेरी कालका जी विधानसभा पर, जिसे हॉट सीट लगातार बताया जाता है। यहाँ पर आतिशी मान लेना जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी भी और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी है, और वही भाजपा की तरफ से रमेश भिदोड़ी, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले महिलाओं को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसको लेकर भी वो काफी चर्चा में रहे। तो वही कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, इस सीट को कहा जा रहा है कि हॉट सीट बनी हुई है, पर इस सीट पर बाजी कौन मार के जाएगा, 2 महिलाएं और 1 पुरुष। तो देखना ये होगा। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जनसभा करके गए हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोगों से साफ तौर पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2 दिन का वक्त बचा है, 48 घंटों में जनता किस मुद्दे पर इस बार पोलिंग बूथ पर नजर आएगी और 8 फरवरी को किसके पक्ष में परिणाम आएंगे। सीधा देखिए महिलाएं जो है वो झाड़ू लेकर खड़ी है और जानने की कोशिश करेंगे कि झाड़ू से इस बार जो महिलाएं है वो किसका सफाया करने जा रही है। क्या नाम है जी आपका, और झाड़ू लेकर क्यों खड़े, किसका सफाया? मेरा नाम परवीन चौधरी है और मैं बीजेपी का सफाया करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा जी, और हम आप 5 तारीख को वोट डलेगा और वोट से दिल्ली की हर महिला अरविंद केजरीवाल जी को लाने वाली है और बीजेपी सरकार को भगाने वाली है। वही यहाँ पर भाजपा के कद्दावर नेता रमेश भिदोड़ी, वो भी लगातार विवादित बयान देते हैं, उस पर क्या कुछ कहना? कद्दावर नेता नहीं, कायर नेता। अच्छा। जिनको शर्म नहीं आती कि वो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बातें बोलते हैं। वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी रोड बनाते हैं, वो आतिशी जी के पिताजी के लिए अपशब्द बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आतिशी जी हिरनी की तरह चल रही है, उनको शर्म आती है। अपनी बहन बेटी के लिए वो बोलेंगे ये शब्द। और महिलाएं, आपको क्या लगता है दिल्ली की कोई भी महिला ये अपमान बर्दाश्त करने वाली नहीं है? आज वो कुछ भी नहीं है तब वो इतनी बकवास कर रहे हैं। अगर कल वो हमारे यहाँ से विधायक बन गए, वो तो हमें उनके दफ्तर में घुसते हुए हमें डर लगेगा। हम अपनी समस्याएं कैसे बताएंगे उनको? ऐसे नेता को हम नेता नहीं समझ सकते। और देखिए वो लोकसभा में सांसद थे, उनके लिए तो बदकिस्मती की बात है, उन्हें एमएलए लड़ना पड़ रहा है। जो गाली गलौज की थी ना उन्होंने लोकसभा में, उसका नतीजा है ये। और अगली बार जो है मैं तो कहना चाहूंगी कि बीजेपी वालों उन्हें पार्षद की टिकट दे देना, और अगर आप ना दे पाओ तो अरविंद केजरीवाल जी दे देंगे। तो क्या लग रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल उन्हें निगम पार्षद की टिकट देते तो जीतेंगे या नहीं? फिर भी उनका मुंह काला करेंगे हम लोग। अच्छा जी हाँ, ये आम आदमी पार्टी काम करने वालों की पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन काम कर रहा है। वो उसी को वोट टिकट देंगे जो काम करेगा। तो रमेश भिदोड़ी जी को उनकी पार्टी ने ही धोखा दे दिया उनके कर्मों के कारण। और आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी वॉशिंग मशीन नहीं है? बीजेपी है वॉशिंग मशीन, वो उसी में बने रहे। आम आदमी पार्टी तो जो है काम करने वाले नेताओं को रखती है। जी हाँ। वही मोदी जी कह रहे हैं, कल आर.के. पुरम की रैली में उन्होंने कहा कि झाड़ू इस बार वोटिंग से पहले ही उनका तिल्ला बिखरने वाला है। ये देखिए ये तिल्ला बिखरा हुआ है, ये तिल्ला जो है इतना मजबूत है। इतने झूठे हैं कि जो हमारे यहाँ पे जिनको टिकट नहीं मिली उनको वो अपने साथ ले गए। जब उन्होंने काम ही नहीं किया तो उनको साथ लेके क्या करेंगे? वो निकम्मे हैं, निकम्मों को निकम्मे लेके जाते हैं, समझदार को समझदार लेके आते हैं। केजरीवाल बड़े समझदार हैं, उनको मालूम है, इसलिए उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया।
वोट टिकट के लिए गए हैं बीजेपी में। बीजेपी का ये काम है, लालच दिखा के ले आना और बाद में छोड़ देना। अच्छा, इस हॉट सीट को कौन लेके जा रहा है? हैं? अरे आतिशी जी लेके जा रही है, आतिशी जीत गई है। आपको सिर्फ 5 तारीख को सिर्फ वोटिंग ये सफाया है, ये बीजेपी का सफाया है, ये बीजेपी, ये बीजेपी दिल्ली से बाहर, चौथी बार दिल्ली से बाहर बीजेपी। और अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें देश से बाहर करने वाले देश से बाहर करेंगे। 2 गुजराती जो दिल्ली में आके बस गए ना, उनको गुजरात भेजेंगे। टाइम आ चुका है उनका। उन्होंने हरियाणा में गंद बचाया, उन्होंने महाराष्ट्र में गंद बचाया। ये झारखंड वाली नहीं है, यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है, यहाँ केजरीवाल सरकार है। ऐसा सफाया करेगी कि डबल इंजन की सरकार को गुजरात भागना पड़ेगा। से केजरीवाल जी को ला रहे हैं तो चौथी बार भी तो जनता उन्हीं को पसंद करी, जब भी तो केजरीवाल जी आ रहे हैं तो झाड़ू ही आएगी। दिल्ली में क्यों जरूरी है केजरीवाल, ये बताइए। क्योंकि वो काम कर रहे हैं, सारे काम ही केजरीवाल जी करे, तभी तो 3 बार से बन रही है, चौथी बार भी झाड़ू ही आएगी। पर इस बार ये भी देखा गया कि अभी कुछ दिन पहले जो आम आदमी पार्टी के 8 विधायक थे, MLA हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं बताऊं, देखिए हमारे विधायकों ने काम नहीं किया तो केजरीवाल जी ने उनका टिकट काट दिया, ठीक है। और बीजेपी ने उनको पहला फुसला दिया। उन्होंने उनके जो वॉशिंग मशीन में कहा कि आ जाओ तुम्हें भी धो देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जो अपने विधायकों का टिकट काट सकते हैं, क्योंकि उन्हें निकम्मे लोग नहीं चाहिए, उन्हें काम करने वाले चाहिए। है हिम्मत तो मोदी जी में करके दिखाए ना। रमेश बिदूड़ी को देते करारा जवाब। लोकसभा में जो उन्होंने गंद मचाया, उन्हें तो इस्तीफा दिलवा देना चाहिए था उसी टाइम। लेकिन देखिए वो लोकसभा में तो टिकट नहीं दे पाए, अब उन्होंने उनको विधायक की टिकट दे दी। अब वो मैंने जैसे पहले बोला है कि उनको पार्षद भी बना देंगे, लेकिन होगा क्या, जनता उनको पार्षद भी नहीं बनाने वाली। उनका वो हाल होने वाला है। जमानत जब्त हो जाए ना तो आप ताजुब ना करिएगा। अच्छा जी, जमानत कांग्रेस है मैदान में कहीं ना कहीं। कांग्रेस तो देखिए वो हम तो है परदेसी, ठीक है, वो आज आई है कल चली जाएंगे। वो तो 5 तारीख तक है, 5 तारीख के बाद तो वो दिखेंगे भी नहीं। हम लोग जो है रैलियां होती है उनमें देखते हैं कुर्सियां खाली होती है, कौवे काव काव कर रहे होते हैं। और वो बीजेपी के हम जैसे लोगों को आते हैं, आओ आओ बैठो बैठो, आओ आओ बैठो बैठो। ये है बीजेपी, ये है कांग्रेस। सफाया हो चुका है। केजरीवाल की रैली में क्या ये देखिए बिन बुलाए मेहमान, इतना भरोसा है हमें केजरीवाल पे। बीजेपी वाले घर पे लोगों को घर पे भेज रहे हैं, धमका रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाइए, शामिल हो जाइए। लेकिन हमें उस पार्टी में शामिल होना ही नहीं है। हमें साफ सुथरे और आम आदमी मतलब आम जनता के हर सुख दर्द को समझते हैं केजरीवाल जी। पब्लिक है बिना उसके आ रही है, क्योंकि वो उनके दिलों में काम किया तो वो राज का, इसलिए वो आ रहे हैं। खुश होकर सब लोग साथ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का। माता जी क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, कौन आ रहा है? दिल्ली ने बोल दिया, दिल्ली में कौन आ रहा है? केजरीवाल झाड़ू ही आएगा, लिख के रख लो। मैं बार बार बोलती हूँ, हर हालत में बोलती हूँ। सुना, चौथी बार सरकार बनेगी, हमेशा बनती रहेगी ये। अच्छा, इतनी ईमानदार पीएम केजरीवाल हो तो ताजुब मत करिएगा, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है कि वो दिल्ली वालों के दिल में बस गए हैं। और उसी तरह देखिए आप यूपी के लोग जो है ना कहते हैं कि केजरीवाल जी जरा आप यूपी में भी आ जाइए, हमारे स्कूल भी आप जैसे हो जाए। तो जनता जान चुकी है। और मोदी जी कभी योगी जी को बुला रहे हैं प्रचार के लिए, क्या हो रहा है? अरे दिल्ली में आते जनता उनको जवाब देती है, योगी जी अपने यूपी के बारे में तो कुछ बताएं। तो देखिए योगी जी को भी भागे रास्ता नहीं है। तो ये अमित शाह योगी जी अपनी पार्टी को पड़ेगा योगी जी के आने से? कुछ भी नहीं, क्या होगा? ये आपको लग रहा है हमें देख के प्रभाव पड़ेगा? हमने तो अपना मन बना रखा है। जिसने हमारे लिए काम करा है वही हमारा नेता है। अरविंद केजरीवाल हमारे नेता है, जिन्होंने कहा नहीं उन्होंने काम किया है। और वो आम आदमी से नेता बने हैं, उन्हें आम आदमी के दुख दर्द पता है। क्या जाने योगी जी, क्या जाने मोदी जी, जिनके आगे आग नहीं पीछे कुछ नहीं, बीवी ना बच्चे, वो क्या समझा, वो देश संभालेंगे? उनको क्या पता परिवार का दुख दर्द क्या होता है? केजरीवाल क्या होती है उनको तो ये भी नहीं पता लेडीज की इज्जत क्या होती है। इज्जत भी तो करनी चाहिए ना। ये चीज नहीं है कि हम काम देख रहे हैं, हम लेडीज की इज्जत भी देख रहे हैं। यहाँ इज्जत की जाती है लेडीज की। भाजपा में इज्जत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। महिलाओं के लिए आपको कैसे? अगर उनको कुछ वोट मिलने भी होते ना, वो भी उन्होंने खो दिए। अच्छा, वो भी खो दिए। 2500 का दावा ठोक रहे हैं कि 2500 देंगे। वो हमें देख के जब 2100 बोला केजरीवाल जी ने, उससे पहले क्यों नहीं अनाउंसमेंट की उन्होंने? जो सारे काम केजरीवाल जी कर रहे हैं वही काम अब बीजेपी क्यों अनाउंस कर रही है? उससे पहले सो रहे थे क्या? हमारे नक्शे कदमों पे क्यों चल रहे हैं केजरीवाल जी के पे? पब्लिक 2100 वाले केजरीवाल जी के साथ ही हम सब। देखिए 2100 ना भी देना तब भी केजरीवाल ही आएंगे। ये जनता अपने पहले बोलते हैं कि अब ये जो बीजेपी वाले 2500 रुपया देंगे, तो मैं उनको बोलती तुम ऐसे करो, थैली सिलवा लो। हम पहले तैयार कर, हम तो देखिए ये कह रहे हैं केजरीवाल जी को इलेक्शन भी हम लोग लड़वा देंगे। किसका झोला पैक होने वाला है इस बार दिल्ली? बीजेपी। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो बिल्कुल कहना चाहूंगी दिल्ली की महिलाओं से
बीजेपी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अपना सपोर्ट केजरीवाल। मान लीजिए बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो क्या होगा? पहली बात तो आएगी नहीं। दूसरी बात, अगर उन्होंने गलतफहमी पाल रखी ना तो उन्हें बता दें कि वो भारत से भी जाने वाले हैं। अगर उनको लगता है जो सेंटर में हमने बैठा दिया, डंका बज रहा है ना, अभी यूरोप में बजा था ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया ना न्योता, बज गया है डंका। मोदी जी अपने घर में डंका बजाएं, वो जनता नहीं जानती। वो विदेश में मोदी जी की वैल्यू अभी ट्रम्प ने कर दिया। मेरा दोस्त ने नहीं बुलाया ना, शर्माई। ये भी कहा जाता है जहां मोदी जी चुनावी रैली कर ले या जनसभा कर ले, वहां पर चुनावी माहौल पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी कर दो, चुनाव आयोग को आप अपनी मुट्ठी में ले लो, वोट कटवा दो, ये सब करके तो आप जीत सकते हो। जो आपने हरियाणा में किया, जो बदतमीजी हुई है, वो दिल्ली में नहीं होने देंगे। केजरीवाल जी ने उनके हर जो षड्यंत्र उन्होंने रचा उनको उन्होंने ओपन कर दिया है। आपने देखा कितने हजार वोटें काटी गई। चुनाव आयोग को मजबूरी में जो है उसको रोकना पड़ा, वरना ये जो वोटें थी ये कट जाती। बीजेपी को ऐसे करके जीतना आता है। जिस भी नेता को हम चुनते हैं वो क्यों नहीं आता? आप तोड़ मरोड़ के उसको लोगे, जनता के विश्वास को आप कैसे तोड़ सकते हो? मेरा अंतिम सवाल है सभी से, दिल्ली में 8 फरवरी को किसकी सरकार आ रही है? केजरीवाल सरकार। केजरीवाल कौन आ रहा है? केजरीवाल आ रहा है। आम आदमी पार्टी। केजरीवाल। बिल्कुल केजरीवाल केजरीवाल कौन आ रहा है? केजरीवाल केजरीवाल आ रहे हैं। केजरीवाल। केजरीवाल जी बताइए। काम बढ़िया कर रहे हैं तो केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल चौथी बार सरकार के वो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं और काम किया है तो केजरीवाल ही आएंगे। हर बार वही आएंगे। ये महिलाओं में पूरी तरीके से जोश और महिलाएं चाहते हैं कि दिल्ली में अगर कोई आना चाहिए साफ तरीके से तो वो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दिल में बसते हैं। पर देखना ये होगा कि 8 फरवरी को इस बार किसके पक्ष में रिजल्ट आएंगे। देखिए, कुछ ही समय, कुछ ही दिन बचे हैं और दिल्ली की जनता रिजल्ट के लिए बेताब है, परिणाम के लिए बेताब है कि इस बार मुकाबला क्या भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है या इस बार त्रिशंकु मुकाबला है। ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।